नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार देश की पीएम की कुर्सी पर आसीन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने सहयोगियों, इनमें बिहार से जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से कल तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। पीएम मोदी के कल प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद अब लोगों में एक चर्चा आज बहुत ही ज्यादा उठी रही कि क्या राजनीतिक लोगों का कोई बातों का कोई भरोसा होता है या नहीं। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। दरअसल आज जिन नीतीश बाबू को ये अपना सहयोगी बना रहे हैं, किसी समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हीं नीतीश बाबू के लिए अपनी पार्टी के पूरी तरह से रास्ते बंद कर दिए थे। ये बात इन्होंने कहीं ऐसे ही नहीं कही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह एक जनसभा को संबोधित करते हुए बाकायदा उस समय बिहार में कहा था कि अब नीतीश बाबू के रास्ते हमारी पार्टी के लिए पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था, आप भी सुनिए उनकी बात। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहन, तो सुना आपने, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह थे जो भरे मंच पर यह ऐलान कर रहे थे कि अब नीतीश बाबू को उनकी पार्टी में कभी भी नहीं लिया जाएगा और उनके लिए रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। मगर कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। यहाँ पर तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, बुझा दी जाती है यहाँ तीलियां चिराग जलने के बाद। यही हाल राजनीति का है। जब अपना काम पड़ता है तो लोग किसी को भी अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। इस समय यही भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हालांकि भाजपा लोकसभा चुनाव में यह दावे बहुत कर रही थी कि इस बार 400 पार, मगर देश की जनता ने ना ही इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया और ना ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। अब सरकार बनानी है तो किसी न किसी का सहयोग आवश्यक है। आज वह नीतीश कुमार ही उनके काम आए और वह नीतीश कुमार के साथ मिलकर ही अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब आखिर ये गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा था, उसके पीछे भी वजह यह है कि पहले नीतीश कुमार एनडीए के ही सहयोगी थे, मगर अचानक वह बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू की पार्टी से मिल गए थे और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में अपनी सरकार बना ली थी। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में तल्खियां पैदा हो गई थी। उन्होंने तल्खियां पैदा होने के बाद जब नीतीश कुमार जेडीयू के साथ राजद के साथ में मिलकर मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि वह मर जाएंगे मगर कभी भी अब साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने आखिर क्या कहा था, आप भी सुनिए उनकी पूरी बात। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। फिलहाल ये बात मैं पहले से ही कह चुका हूं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। जहां जिसका काम बनता है वहीं वह अपना काम निकाल लेता है। यही हाल आज एनडीए गठबंधन के साथ भी हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार एनडीए गठबंधन के सहारे ही अपनी कुर्सी तीसरी बार संभाल रहे हैं। कल पीएम मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तीसरी बार आसीन हो जाएंगे। कल उनका शपथ ग्रहण है। हालांकि इस शपथ ग्रहण को लेकर विपक्ष काफी हमलावर भी है और विपक्षी लोगों का यह भी कहना है कि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी।
अब यह सरकार कितने दिन चलती है, 5 साल चलती है, यह तो मैं नहीं जानता हूँ। फिलहाल यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कल शाम को 7 बजे पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे।